देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका। 4 साल बाद मुकुल रॉय की टीएमसी में हुई वापसी। पेट्रोल डीजल और बढ़ती महंगाई के विरोध में देश भर में कांग्रेस उतरी सड़कों पर। भाजपा ने किया पलटवार, बताया नौटंकी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भाजपा में जाने की अटकलों से किया इनकार। कहा, रीता बहुगुणा जोशी से नहीं हुई कोई बात। प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित भाजपा कांग्रेसी नेताओं ने जताया दुख। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा को एक और झटका लगा है। दरअसल भाजपा के बड़े नेता मुकुल रॉय ने घर वापसी कर ली, यानी वे टीएमसी में लौट गए हैं। दरअसल वे अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। उन्होंने टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। गौर करने वाली बात यह है कि जब टीएमसी से भाजपा में जाने वाले नेताओं की कतार लगी थी तो उसमें मुकुल रॉय सबसे पहले नंबर पर थे। सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल भाजपा में शुवेंदु अधिकारी का कद लगातार बढ़ रहा है। इसको देखते हुए उन्होंने वापस अपनी पुरानी पार्टी में जाने का मन बना लिया है। घर घर राशन को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा नहीं सके, मोहल्ला क्लिनिक से दवा तो पहुंचा नहीं सके, हर घर अन्न भी एक जुमला है। दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है। भारत सरकार देश भर में 2 रुपए प्रति किलो गेहूं, 3 रुपए प्रति किलो चावल देती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले साल की तरह इस बार भी नवंबर तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंह से कहा कि जिनके घर शीशे के हो वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ शुरू किए गए सभी जांचों को महाराष्ट्र के बाहर स्थानांतरित करने की गुहार लगाई थी। जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने परमबीर सिंह से कहा कि आप महाराष्ट्र आईपीएस कैडर का हिस्सा है, आपने 30 साल राज्य की सेवा की है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप राज्य के बाहर अपनी पूछताछ चाहते हैं। आपको अपने पुलिस बल पर संदेह नहीं होना चाहिए। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 3 घंटे तक चली बातचीत के बाद महाराष्ट्र में सियासी अटकलें तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे की दिल्ली में पीएम मोदी के साथ अकेले में हुई मुलाकात के बाद कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। तो एक दिन पहले ही शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें देश का टॉप नेता बताया है। एनसीपी के सूत्रों ने कहा कि राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा के अलावा पवार ने किशोर के लिए लंच का आयोजन किया है। पेट्रोल डीजल, आर्थिक मंदी और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस की तरफ से जयपुर में सभी 250 वार्डों में पेट्रोल पंपों के नजदीक धरने प्रदर्शन हुए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पेट्रोल और ईंधन की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए महंगाई वाली सरकार बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल और ईंधन की दरों पर काबू करने के बजाय धर्म के नाम पर लड़ाई करवाने में लगी हुई है। जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन इन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। महंगाई के खिलाफ इस आंदोलन को हम प्रदेश के सभी गांव ढाणी तक लेकर जाएंगे। महंगाई कम करवा कर रहेंगे और 2024 में मोदी सरकार का सूपड़ा साफ करके रहेंगे। राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और महंगाई को लेकर कांग्रेस के किए गए प्रदर्शन को भाजपा नेताओं ने नौटंकी बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि धरना प्रदर्शन करने वाली राहुल गांधी की भजन मंडली को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वैट राजस्थान में ही है। अगर सरकार इस वैट को कम कर दे तो आमजन को इससे राहत मिल सकेगी। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पेट्रोल, डीजल पर वैट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी करने के बाद कांग्रेस सरकार बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की महज नौटंकी कर रही है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के भाजपा में शामिल होने के प्रस्ताव पर तंज कसा है। पायलट ने महंगाई को लेकर आयोजित कांग्रेस धरने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हो सकता है कि उनकी बात सचिन पायलट से नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर से हुई हो। मुझसे इस तरह की बात करने की उनके पास हिम्मत नहीं है। हाल ही में यूपी से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने पायलट को लेकर बयान दिया था कि उनकी सचिन पायलट से बात हुई थी और मैंने उन्हें भाजपा में आने का प्रस्ताव दिया था। पायलट ने भी ये कहा कि उनकी बीजेपी में किसी से बात नहीं हुई, ना ही रीता बहुगुणा जोशी ने उन्हें कोई फोन किया।
देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन हो गया। वे कोरोना के बाद पोस्ट कोविड की दिक्कत झेल रहे थे। अशोक पनगड़िया जयपुर के इटर्नल हॉस्पिटल में उपचार करवा रहे थे। उनके निधन की खबर सुनकर चिकित्सा क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। कोरोना के कारण उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। पनगड़िया काफी दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर काम किया था। वे कई अवार्डों से नवाजे जा चुके थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने शोक जताया है। जयपुर जिले में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसका असर आज जयपुर में वैक्सीन सेंटरों पर देखने को मिला। पहली बार बिना रजिस्ट्रेशन वालों को भी टीका लगाया जा रहा है, जिसके चलते सेंटरों पर युवाओं की लंबी कतारें देखने को मिली। भीड़ इतनी बढ़ गई कि व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवानों को तैनात कर दिया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जयपुर में 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कारण 250 से ज्यादा सेंटरों पर इस एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। देश भर में कांग्रेस की ओर से महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में जयपुर के पास रेनवाल में कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंप के बाहर धरना दिया। किशनगढ़ रेनवाल में पालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल के नेतृत्व में एवं फुलेरा में कांग्रेसी नेता विद्याधर चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। किशनगढ़ रेनवाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर पार्षद महेंद्र सुल्तानिया ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी के तहत सिरोही के शिवगंज में कांग्रेस कार्यालय से एनएसयूआई ने साइकिल रैली निकाली। साइकिल रैली में सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने भी भाग लिया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साइकिल रैली शहर के मुख्य बाजारों में निकाली गई। राजस्थान के डीडवाना में खिंचिया बासनी गांव में आवारा कुत्तों ने भेड़ों पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 दर्जन भेड़ों की मौत हो गई, जबकि 10 भेड़ें घायल हो गई। इस हमले से पशुपालकों को भारी नुकसान पहुंचा है। पशुपालक हमीद कुरैशी के बाड़े में भेड़ें बंद थी। इसी दौरान आवारा कुत्ते बाड़े में घुस गए और भेड़ों पर हमला कर लहूलुहान कर दिया। इससे भेड़ों में अफरा तफरी मच गई और वे इधर उधर भागने लगी। शोर सुनकर पशुपालक और ग्रामीण बाड़े में पहुंचे और कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक कुत्तों ने 2 दर्जन से ज्यादा भेड़ों को मार डाला था। पूरा मामला है कि बाड़ा के अंदर हमारा जानवर भेड़ भटकी मायने जब मैं 8 बार सुत्यो मन वह एकदम 3-4 बजे टाइम के मान वह थोड़ी नींद जागी, देखी जब 5-7 हमारा कुत्ता मान भटक क्या ना सन पकड़ क्या 20-25 तो मर गया और 10-12 घायल है। नहीं आज सोचना मैं कि नहीं कौन गिरी मतलब बैठी वहाँ लटका रही। सरपंच ने बोला सरपंच आइए। आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 174.29 अंकों की तेजी के साथ 52,474.76 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 61.60 अंक की बढ़त के साथ 15,799.35 के स्तर पर बंद हुआ। आज टाटा स्टील, JSW स्टील, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी और हिंडाल्को के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।